नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप गुप्ता आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। दोस्तों आज हम लोग गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताने वाला सूत्र F बराबर F=R/2 और R बराबर R=2F और दर्पण सूत्र 1/F=1/V + 1/U, यानी इन तीनों समीकरणों यानी तीनों सूत्र के माध्यम से कुछ न्यूमेरिकल को देखते हैं और हल करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग अभी देखते हैं इन तीनों सूत्रों का उपयोग न्यूमेरिकल के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, यहाँ देखेंगे गिवन यानी इसमें दिया क्या है, तो दिया हुआ है R इक्वल टू यानी फोकस दूरी दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अच्छा दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी दर्पण की चिन्ह परिपाटी से क्या होता है, अवतल दर्पण अगर इस तरह से है तो इसका जो वक्रता त्रिज्या होता है वो आपका ध्रुव से बाईं ओर होता है और इधर की दूरी क्या होता है, माइनस में लिया जाता है, यानी माइनस में तो आपका हो जाएगा R = -30 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है दोस्तों, तो फोकस दूरी। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि या सीधे आप लिखिए F = फॉर्मूला होता है R/2। अच्छा, R की जगह पर लिखेंगे -30 सेंटीमीटर बाई 2, कट जाएगा 15 दूना के 30, यानी आपका आएगा 15 सेंटीमीटर। यानी फोकस दूरी क्या आएगा दोस्तों, तो -15 सेंटीमीटर आंसर। इसी प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या मींस R निकालना है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें गिवन यानी क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है F = 14 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको पता है इसकी फोकस दूरी माइनस में होती है क्योंकि ये है। अच्छा, सॉल्यूशन क्या करना है, तो आपको ज्ञात करना है R = 8। फॉर्मूला आपको पता है, R = क्या होता है दोस्तों, 2F। वैल्यू रख देंगे R = 2 × क्या हो जाएगा -14 सेंटीमीटर, यानी आपका आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो R क्या हो गया, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या कितना हो गया 28 सेंटीमीटर, यानी 28 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अगले न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ है दोस्तों, गिवन दिया है वक्रता त्रिज्या यानी R = 24 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की जो होता है इस तरह से, उत्तल दर्पण यानी इस तरह से होता है, और इसका जो वक्रता त्रिज्या होता है वो ध्रुव से किधर होता है, राइट साइड में होता है, और इधर की दूरी को क्या में लेते हैं, प्लस में लेते हैं, तो R प्लस में होगा। और ज्ञात क्या करना है, यानी आपको ज्ञात करना है F = 8। फॉर्मूला होता है दोस्तों F = R/2, यानी रखेंगे 24 सेंटीमीटर बाई 2, काट देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर में 12 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी कितना आया 12 सेंटीमीटर प्लस में। दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 है 7 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली 7 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 7 सेंटीमीटर। यानी उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी दिया हुआ है। आप इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में गिवन क्या दिया हुआ है, यानी दिया हुआ है आपका फोकस दूरी F = 7 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होता है और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होता है। R निकालना है, R = 8। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो फॉर्मूला होता है R = 2F। वैल्यू रख देंगे 2 × 7 सेंटीमीटर,
यानी हो जाएगा 2 7 जा 14 यानी 14 सेंटीमीटर, यानी वक्रता त्रिज्या कितना हुआ 14 सेंटीमीटर आंसर। इस तरह से हम जो है न्यूमेरिकल आसानी से r इक्वल टू 2f और f इक्वल टू r/2 का उपयोग करके निकाल सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखने पर कहाँ और कैसा प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ मतलब प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा। कहाँ यानी प्रतिबिंब का स्थान बताने का मतलब होता है प्रतिबिंब की स्थिति, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा यानी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो इसको हम पहले देख लेते हैं कि इसमें दिया हुआ क्या है, गिवन क्या हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों ये दिया हुआ है अवतल दर्पण है कि फोकस दूरी दिया हुआ है, f इक्वल टू दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखा है, यानी u दिया हुआ है u इक्वल टू आपका 8 सेंटीमीटर। मैं आपको बताया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होता है और वस्तु दूरी ऑलरेडी माइनस में होता है। आपको क्या निकालना होगा, तो निकालना होगा v इक्वल टू व्हाट, v का मान निकालना होगा। चलिए दोस्तों तो इसको हम लोग किरण आरेख के माध्यम से समझते हैं। यानी अगर यहाँ पर ये आपका अवतल दर्पण है, ये है ध्रुव, यहाँ है फोकस दूरी f फोकस है, यहाँ है वक्रता केंद्र। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी दोस्तों दिया हुआ है कितना 16 सेंटीमीटर। फोकस दूरी वस्तु को कहाँ रखे 8 सेंटीमीटर, यानी वस्तु को जब फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है और वस्तु को 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखाया, यानी वस्तु को आपको इसके बीच में फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया है। तो हम यहाँ वस्तु को रख देते, मान लीजिए वस्तु है आपका, ये वस्तु A और B है। तो यहाँ से प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऐसे जाएगा और यहाँ से क्या होता है परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजरती है और दूसरी किरण जो है वो वस्तु से वक्रता केंद्र को मिलाते हैं, इस तरह से करती है। दोस्तों यहाँ देखिए ये इधर आने पर एक दूसरे को मिलने का चांस नहीं है, तो हम इसको पीछे बढ़ाते हैं, बैक में ले जाते हैं। पिछले कक्षा में मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बता चुका हूँ, दर्पण का प्रतिबिंब, दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनने का स्थिति। ये प्रतिच्छेद यहाँ किया, यहाँ से हम क्या करते हैं लंब डाल देते हैं A डैश B डैश, यानी वस्तु को कहाँ रखा है फोकस और ध्रुव के बीच में और प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। अच्छा प्रतिबिंब कैसा है दोस्त, तो प्रतिबिंब है सीधा, और सीधा यानी आभासी प्रतिबिंब, और सीधा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब और वस्तु से बड़ा बनता है दर्पण के पीछे बनता है। हम इसको आसानी से फिगर तो हो गया, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि दर्पण से कितना पीछे है। यानी यहाँ से यानी v यानी प्रतिबिंब की दूरी कितना है इसको देख लेते हैं। चलिए दोस्तों तो हम दर्पण सूत्र से क्या होता है, दर्पण सूत्र से यानी हो जाएगा 1/f 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। चलिए 1/v यानी v का मान निकालना है, तो इसको उधर ले जा सकते हैं आप 1/f और प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आप रख दीजिए 1/f 1/f का वैल्यू कितना है -60 सेंटीमीटर, माइनस 1/-8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1/-16 प्लस 1/8। एलसीएम कितना होगा दोस्तों, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अच्छा ये माइनस यहाँ आ सकता है, यानी 16 है तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 8 2 जा 16 यानी 2 बार जाएगा, यानी आप 2 में से गया तो बचेगा 1/16, यानी 1/v इक्वल टू आता है 1/16, तो v बराबर क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। प्लस में होगा, क्यों होगा क्योंकि प्रतिबिंब जो है दर्पण से पीछे बनता है, और यदि प्लस में आता है तो दर्पण प्रतिबिंब दूरी अगर प्लस में आता है धनात्मक आता है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। और प्रतिबिंब दर्पण से कब पीछे बनता है, जब प्रतिबिंब सीधा होता है और आभासी होता है दोस्तों।
तो हम इसको आसानी से बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण से पीछे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर। कैसा बन रहा है दोस्तों, तो जो कि प्लस में है इसलिए इसको कह सकते हैं कि प्लस, यानी ऊपर की दूरी प्लस में होती है, यानी प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हुआ। कह सकते हैं प्रतिबिंब दर्पण से 16 सेंटीमीटर पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। इस तरह से हम न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं हम आगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या कीजिए। स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है और प्रकृति मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ देख लेते हैं सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है, अवतल दर्पण की फोकल दूरी यानी f = 20 सेंटीमीटर। दोस्तों अवतल दर्पण की फोकल दूरी माइनस में होता है, देख सकते हैं। और वस्तु दूरी दिया हुआ है u = क्या दिया हुआ है, तो u = दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है v = वाट। चलिए दर्पण सूत्र से हम देख लेते हैं। दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u = 1/f। चलिए यहाँ रखते हैं 1/v = इसको हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/f और प्लस है तो उधर हो जाएगा माइनस। आप वैल्यू रख दीजिए इसका 1/f, f का वैल्यू कितना है -20 सेंटीमीटर माइनस 1/-30 सेंटीमीटर। आपका हो जाएगा यहाँ पर 1/-20 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/30। 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, निकाल सकते हैं। 5 4 जा 5 6 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी 60 आएगा इसका। अब चलिए इसे डिवाइड कीजिए। 20 के 7 यानी 3 बार आएगा, -3 चला जाएगा, प्लस ये 2 बार हो जाएगा। निकालिए, 2 में से 3 जाएगा तो बचेगा -1/60, यानी आपका आ गया 1/v = -1/60। तो v = हो जाएगा -60, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब आपका दर्पण से बाईं ओर बन रहा है, इसीलिए प्रतिबिंब माइनस में आया है। और आपको पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब जब बाईं ओर बनता है यानी प्रतिबिंब दूरी माइनस में होता है तो रियल में प्रतिबिंब जो है आपका वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जो क्वेश्चन पूछा था उसके अनुसार जवाब दीजिएगा। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कहाँ बनता है, कितना दूरी पर बनता है, तो 60 सेंटीमीटर सामने बनता है। और प्रकृति यानी कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। दोस्तों आज हम लोगों ने दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f तथा वक्रता त्रिज्या और फोकल दूरी f = r/2 के बीच में उसके संबंध में कुछ न्यूमेरिकल देखे। अगले क्लास में और न्यूमेरिकल के बारे में देखेंगे। चलिए दोस्तों, यदि आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और आगे भी आप भौतिकी के विभिन्न मटेरियल को प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।